Hello, good morning dear student. So in the previous lecture we have to seen that what is the constructional details of three-phase induction motor. In the previous lecture we have discussed about the stator, what is a stator, what is a rotor, what is a frame and what is the bearing. So in this lecture we will discuss about the rotating magnetic field which is produces in the three-phase induction motor, by which our three-phase induction motor is called सेल्फ स्टार्टिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही हम ये कहते हैं कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, और जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो जो है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और सिंक्रोनस मोटर भी आपका सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में प्रोड्यूस होती है, और जो हमारा रोटर है उस पर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो इन दिस लेक्चर जो है कि इस जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें हमारी तीन वाइंडिंग्स होती है। बेसिकली आपका एक वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग और आपकी थर्ड वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग को हम बेसिकली हम जब स्टेटर की वाइंडिंग करते हैं तो या तो वाइंडिंग हमारी स्टार कनेक्टेड होगी या तो हमारी डेल्टा कनेक्टेड होगी। तो हम जो है कि वाइंडिंग का पार्ट भी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये वाइंडिंग का पार्ट ए डैश और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट ये आपका ए, ठीक है। एक ही वाइंडिंग का पोर्शन है, उसको हम जो है कि इस तरीके से भी करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्लॉट बने होते हैं स्टेटर में उसमें हम इस कंडक्टर को पुट करते हैं। वो आपके नंबर ऑफ टर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एक जो है कि स्लॉट्स में कितने आपके कंडक्टर इंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया स्टेटर के बारे में, जो हमारी स्टेटर की वाइंडिंग होती है इस तरीके से कनेक्टेड होती है, और ये क्या होती हैं एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे कनेक्ट होती हैं। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ना कि आपका मैकेनिकल होगा, ये 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच फेजेज। आपका ये फेज मान लीजिए वी सी फेज है, ये आपका ए फेज है, ये आपका वी फेज है, ठीक है। और आपका इसी तरीके से आर वाई बी फेज भी हो सकते हैं। आपके नामनक्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कि उनका नामनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। ओके, तो ये जो आपका वाइंडिंग है इसी के बेसिस पे हमारा जो है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मान लेते हैं ये आपका जो फेजेज हैं इस तरीके से आपकी वाइंडिंग स्टार कनेक्ट है, ठीक है। ये आपकी स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। तो इसमें जो एक वाइंडिंग के थ्रू आपकी फ्लक्स जनरेट होगी वो आपकी φ1 इक्वल टू φm साइन ओमेगा टी, और जो φ2 है ये आपका φm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और जो φ3 है ये आपका φm साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ओके, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे सप्लाई देते हैं, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर सप्लाई देते हैं, तो आपका एक फेज कुछ इस तरीके से, ये फेज मान लेते हैं आपका कौन सा फेज है φ1, ठीक है। तो जो नेक्स्ट फेज है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका होता है 90 और ये होता है आपका 180 और ये आपका होता है कितना 3π/2 और ये आपका होता है 2π। ओके, तो आपका यहाँ पर 90 है, तो जो सेकंड फेज है आपका वो सेकंड फेज आपका कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट इस तरीके से फेजेज चलेगा, तो ये आपका होगा φ2, और नेक्स्ट जो लास्ट फेज होगा आपका जो φ3 फेज है, मतलब जो आपकी तीसरी फ्लक्स है, ठीक है, तीसरी फ्लक्स φ3 है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो वो आपकी स्टार्ट होगी -240 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका है कितना 180 डिग्री, और आपका जो तीसरा फेज है वो आपका कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से आपका तीसरा फेज भी मिलेगा। तो ये आपका हो गया कितना
phi3। तो ये तो हो गया आपका फेजर डायग्राम कि किस तरीके से आपके तीनों फ्लक्सेस जो है phi1, phi2, phi3 जो आपके ABC कॉइल्स के द्वारा क्या की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, किसमें, स्टेटर में। ओके, ये आपकी फ्लक्सेस किसमें, स्टेटर में प्रोड्यूस की जा रही हैं और ये रोटर अपना इम्पैक्ट करती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका फ्लक्स और ये आपका 120 डिग्री लैग करती हुई मिलेगी, 120 डिग्री, और ये 240 डिग्री लैग करते हुए आपको मिलेगी। ओके, तो जब भी ये तीन फ्लक्सेस हैं तो इन तीन फ्लक्स का रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, वही रिजल्टेंट ही हमारा क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स होगी। ओके, थ्री फेज से आपको पर्टिकुलर एक फ्लक्स मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स इन तीनों फ्लक्सेस का, वो आपको फाइनली मिलता है 3/2 फाई एम। फाई एम जो है आपका मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है, फाई एम क्या है आपका मैक्सिमम फ्लक्स है, और जो फाई आर है ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स है, इन तीनों का रिजल्टेंट है। ओके, तो हम जो है कि यहाँ तक पहुँचेंगे कि किस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस फेजर डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, इसको आपको आगे नीड्स पड़ेगी तो आप जो है कि इसको रिमेंबर करके रखेंगे। ओके, तो मान लेते हैं ये आपका जो फ्लक्स है ये phi1 है और ये आपका phi2 है और ये आपका phi3 है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका स्टेटर है, मान लीजिए आपका स्टेटर है और इसमें आपका ये जो वाइंडिंग्स पुट की गई हैं ये आपका स्टार कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया है, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरीके का कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्टेड, ठीक है, स्टार कनेक्टेड कनेक्शन हो गया। तो हम जो है कि ये देखते हैं कि आपको डॉट और क्रॉस का नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप मशीन की बात करेंगे तो आपका डॉट और क्रॉस ये आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से आपका जो एन पोल बन रहे हैं, एस पोल बन रहे हैं, कैसा नेचर होगा उसका, आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी फ्लक्सेस हैं phi1, phi2, phi3 ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे लगी हुई हैं, 120 डिग्री पे लगी हुई हैं, ठीक है, कितने पे, 120 डिग्री पे लगी हुई हैं। तो हम इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और इधर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। ओके, तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अगर 120 डिग्री में 60 डिग्री और हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 180। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये आपका 120 डिग्री है तो आपको ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री, और ये कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 30 डिग्री और ये आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं। फाइनली यहाँ से मिलेगा कितना, ये आपका इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है इनका, ये आपका phi1 और ये आपका phi3, ये आपका phi2। तो हम देख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करने पर ये एंगल मिल रहा है कितना, 60, ये मिल रहा है 30 और ये मिल रहा है 60 और ये मिल रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और फिर जिस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके जब भी हमारे बहुत सारे वेक्टर्स जो है कि एक ही पॉइंट्स पे लगे होते हैं तो उनका जब भी हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि उनका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में उनको ब्रेक करते हैं, फिर उसको पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू क्या करते हैं, रिजॉल्व करके उसको उसका रिजल्टेंट जो है कि हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं क्या कि जो phi1 है वो उसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच फेजेज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच फेजेज। तो इसका जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो फाई एच इक्वल टू मिलेगा हमको कितना, फाई 1। अब देखिए जब हम फाई 3 और फाई 2 का निकालेंगे तो इधर आपका पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें इस वाले कंपोनेंट का हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आपको मिलेगा कितना, फाई 3, ठीक है, फाई 3 cos 60 माइनस इसका जब हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये इधर को शिफ्ट होगा, ये इधर को शिफ्ट होगा, तो मिलेगा हमको कितना, फाई 2 cos 60। ओके, तो हमको मिल जाएगा फाई एच इक्वल टू फाई 1 माइनस cos 60 की वैल्यू हमको कितना मिलती है, 1/2 फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 फाई 2 की वैल्यू हम पहले इक्वेशन नंबर जो हमारी पहली इक्वेशन बनी हुई थी, फाई 1 इक्वल टू हम कहते थे फाई एम साइन ओमेगा टी, और फाई 2 की वैल्यू हम कहते थे फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमको मिलेगा कितना, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस कितना, फाई एम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 120। ओके, तो यहाँ तक आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 1/2 फाई एम और साइन ओमेगा टी मतलब साइन ए माइनस बी का आपको फार्मूला जब आप लगाएंगे तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, तो यहाँ पे फार्मूला लगाने पे आपको मिलेगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 और माइनस इसकी इसी तरीके से आपका फार्मूला क्या चलता है, साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 माइनस आपको मिलेगा साइन 120 इंटू कास ओमेगा टी प्लस, फिर इसको आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी इंटू कास 120 प्लस साइन 120 इंटू कास ओमेगा टी, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, माइनस 1/2 फाई एम इंटू माइनस 1/2 सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, ठीक है, तो फाइनली आपको ये मिलेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट होगा, ये प्लस होगा, तो आप यहाँ से कहेंगे क्या, आप यहाँ से ये कहेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी इंटू डिवाइड बाई प्लस 1/2 फाई एम साइन ओमेगा टी। तो फाइनली आपको जो मिलेगा ये आपको यहाँ से ये मिलेगा क्या, 3/2 फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपकी मिल जाएगी किसकी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करना। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट।
तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका यहाँ पे मिलेगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका जो φ1 है इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे φv तो 0, क्योंकि इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलेगा। जब वर्टिकल कंपोनेंट तब मिलता है जब कोई भी आपका वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी या कोई भी फोर्स आपका पर्टिकुलर किसी एंगल पे लगा हो, तब उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलता है। और जब भी कोई फोर्स 90 डिग्री पे लगा हो तो केवल उसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलता है। और जब भी कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे केवल लगा होता है, हॉरिजॉन्टली लगा होता है, किसी थीटा डिग्री पे नहीं होता है, तो उसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। ओके, और हम देखते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा। अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तब भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, या आप इसको यहाँ लेके आइए तब भी आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। ओके, तो आपका मिलेगा कितना, φ2 माइनस के साथ, क्योंकि आप यहाँ पे जब आएंगे इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, माइनस φ2 cos 30 डिग्री। क्योंकि अगर आप इस एंगल को लेते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कितना, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री को अगर आप चेंज करेंगे या इसको यहाँ पर लाकर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनली cos 60 डिग्री। क्योंकि हम इसलिए सारी की सारी क्वांटिटी के एक ही फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा कंपोनेंट है वो एक ही फॉर्म में मिलना चाहिए। ओके, तो cos 60 φ2 cos 60 प्लस, अब इस वाले को अगर आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो आपको मिलेगा प्लस। आपको अगर आप इसको इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, φ3 cos 30। करेक्ट। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, φ2 की वैल्यू और φ3 की वैल्यू, तो हमको मिलेगा कितना, माइनस φ2 φm sin, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो cos 60 cos 30 की वैल्यू हमको मिलती है कितना, √3/2। ओके, और इसको हम प्लस करते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिखते हैं। ओके, तो हम कहेंगे कितना, φ3 माइनस φ2। ओके, तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे, φ3 की वैल्यू √3/2, φ3 की वैल्यू हमको मिली थी कितना, φm sin ω t प्लस 120। ओके, माइनस हमको क्या मिलेगा, φm sin ω t माइनस 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको इसको साइन a प्लस बी के फॉर्म को ओपन करना है और साइन a माइनस बी के फॉर्म को क्या करना है, ओपन करना है, और सारी वैल्यूज को बस पुट कर देना है। तो फाइनली आपको यहाँ से ये मिलेगा क्या, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको φb की वैल्यू मिलेगी कितना, φb की वैल्यू मिलेगी √3/2 φm सबसे बाहर कॉमन मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप कहेंगे कितना, 2 cos ω t, इसको सारी वैल्यूज को पुट करने पर हमको मिलेगा कितना, 2 cos ω t इंटू sin 120 डिग्री। ओके, तो फिर जो है कि आप फाइनली जब इस वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, साइन की वैल्यू को, साइन 120 डिग्री की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, √3/2 φm इंटू √3। ठीक है, तो फाइनली आपको ये सारी वैल्यू को आप जब पुट करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से मिलेगा कितना, √3/2 नहीं मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू मिल जाएगी
ओके, √3/2, √3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल और आपको फाइनली मिल जाएगा कितना, इंटू cos ओमेगा टी। तो आप कहेंगे 5v इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, √3/2 इंटू cos ओमेगा टी। तो आपको मिल गया क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया तो देखिए आपको ये मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इसमें क्या थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, इसकी वजह से वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो हमको मिल गया वर्टिकल कंपोनेंट और इससे पहले हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब भी हम देखते हैं कि जब हमारे पास किसी भी वेक्टर का या किसी भी फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमको नॉन है तो उसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये आपका φh और ये आपका φv, तो आपका ये मिलेगा कितना, φr। ओके, तो जो आपका φr है ये कितना डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ओके, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए हमें मिला है φh इक्वल टू √3/2 साइन ओमेगा टी और φv इक्वल टू मिल गया है √3/2 cos ओमेगा टी। ओके, तो φv की वैल्यू यहाँ पर हमको मिली कितनी, √3/2 cos ओमेगा टी और φh की वैल्यू मिली है √3/2 साइन ओमेगा टी इंटू में आपका φm होगा। देखिए एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इंटू में आपका φm होगा, यहाँ पर आपको φm होगा। तो ये आपको मिलेगा कितना, √3/2 φm और यहाँ भी आपका होगा φm। ठीक है, तो ये भी आपका φm। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इसका φr जब लेंगे तो φr इक्वल टू आप कहेंगे अंडर रूट φv का स्क्वायर प्लस φh का स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सारी वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो √3/2 इंटू φm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस √3/2 φm cos ओमेगा टी पूरे का होल स्क्वायर किसमें, अंडर रूट में। ओके, तो देखिए आपका ये जो है क्या, आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, 3/2 ये आपका देखिए मिस्टेक हो जा रही भाई, यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 3/2 और ये भी आपको 3/2 ही मिलेगा। ठीक है, ये 3/2 रहेगा, ये भी आपका 3/2 है, तो ये भी आपका 3/2, ये भी आपका 3/2, तो 3/2 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 इंटू आपका इसके इंटू में क्या होगा, φm का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कहेंगे कितना, 3/2 φm, ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट फ्लक्स। तो φr इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, 3/2 φm या 1.5 φm। कई बार आपके कंपटीशन में ये डिफरेंट वैल्यू को देकर पूछ लिया गया क्वेश्चन कि अगर आपकी जो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू है, ओके, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू है, तीनों जो है कि फ्लक्स की कुछ वैल्यूज दिया है, तो जो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमको कितना मिलेगा। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और क्वेश्चन आपका ये बन के आता है कि क्या जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं। तो फाइनली आपको यहाँ से ये मिलेगा कि ये जो आपकी रिजल्टेंट फ्लक्स है ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और एक चीज़
आपका यहाँ से इतना आप लोग कर लीजिए। ओके, एक चीज़ आपका और यहाँ से निकल के आता है क्या, अगर हम यहाँ से निकालते हैं क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या कहेंगे, देखिए tan थीटा बराबर क्या कहेंगे आप, 5v मतलब क्या 5v अपान 5h। तो 5v में आपको क्या है 3/2 इंटू 5m इंटू 5m cos ओमेगा टी डिवाइड बाई 3/2 5m साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल होगा। तो tan थीटा बराबर आपको मिलेगा कितना, काट ओमेगा टी, क्योंकि cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या, काट थीटा। तो काट थीटा को आप लिख देंगे कितना, tan ओमेगा टी tan π/2 माइनस ओमेगा टी। बेसिकली हमने इसको जो है कि ओपन कर दिया। तो tan थीटा और tan थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, π/2 माइनस ओमेगा टी। ये आपका एक रिलेशन मिल गया कि किस थीटा के, इस थीटा के किस एंगल पे हमको जो फ्लक्स क्या मिलेगी। ठीक है, अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू अगर हम इसमें 0 रखते हैं, तो इसको इरेज करता हूँ। तो कुछ हमारी केसेस बन रही हैं, जब पहली केस जब ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना, π/2 मीन्स 90 डिग्री। और केस 2 जब ओमेगा टी इक्वल टू कितना, π/2, तो थीटा इक्वल टू 0, यही मिल रहा है। थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 0। और जब ओमेगा टी इक्वल टू तीसरी केस है हमारी, ओमेगा टी इक्वल टू 180 या पाई। ओके, तो हमको थीटा इक्वल टू मिलेगा कितना, π/2 माइनस पाई, तो मिलेगा माइनस कितना